हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे का दिन और संडे सबका ऐसे ही जाता है, लेट लेट। मेरा भी लेट हो गया। अभी टाइम 10:30 के लगभग हो रहा होगा। 10:30 से ज़्यादा ही हो रहा होगा। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है। और इस टाइम मैं नहा के पूजा कर रही हूँ। और दिन जब बच्चों का स्कूल रहता है ना, तो इस टाइम तक मैं सोते रहती हूँ। नहा के पूजा वूजा हो के नाश्ता वास्ता करके सो जाती हूँ इस टाइम तक। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा पूजा हो गया। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। बच्चों को भी ब्रेड सेक के दी थी नाश्ते में आज मैं। और यहाँ पे ना अपने लिए और पतिदेव के लिए ब्रेड सेक रही हूँ। पतिदेव नहा रहे हैं। एक्चुअली सुबह 8:30 बजे उठी थी। उसके बाद फिर पतिदेव चले गए थे बाल वगैरह कटिंग कराने। मैं पोछा ओछा लगा के फिर नहाई, बच्चे नहाए, फिर बच्चों को ब्रेड सेक के दी, तब मैं नहाई हूँ। उसके बाद फिर नहा के पूजा करके आ गई हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड सेकने। और उधर ना मैं खाने के लिए भी तैयारी कर रखी हूँ। चना का दाल मैं भीगने दे दी थी। चना दाल का बड़ी बनाऊंगी। चना दाल बड़ी डाल के कढ़ी बनाऊंगी। तो चना दाल का बड़ी ना बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग भी ट्राई करिएगा। सुबह ही चना दाल मैं भीगने डाल दी थी, तो इस टाइम तक भीग गया था। और अगर सुबह आपको जल्दी बनाना है तो रात में भी भीगने डाल सकते हैं। और उसके बाद मिक्सी के पॉट में ना मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची डाली और साथ में चना दाल डाल दी हूँ। और अब इसको पीस लूँगी। और यहाँ ना साथ के साथ मैं ब्रेड सेक रही हूँ। इंडक्शन पे मेरा दूध चढ़ा हुआ है। साथ के साथ ना बहुत सारे काम हो रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं मेरा दूध चढ़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं ना अब पीस लेती हूँ मिक्सी में। और पतिदेव ना इस टाइम पे नहा रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। संडे है ना, और बच्चे बड़े क्लास में चले गए हैं ना, तो फिर पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा काम उम ज़्यादा होता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं दाल को ना अच्छे से पीस ली थी। बहुत फाइन नहीं की थी, दरदरा था थोड़ा सा, खुरदुरा सा थोड़ा सा था। उसके बाद ना फिर उसी मिक्सी के पॉट में ना मैं दही डाल दी थी। और दही डाल के उसको भी फेंट ली थी। इसलिए ना फेंट ली कि अच्छे से फिट जाता है, फिर नहीं तो फिर अलग से उसको ब्लेंडर से ब्लेंड करना पड़ता है। तो मैं सोची मिक्सी का पॉट गंदा है ही, तो इसी में मैं फेंट लूँ। दही डाल के, दही और थोड़ा पानी डाल के एक बार चला दी थी तो अच्छे से फेंटा गया था। यहाँ पे प्याज काट रही हूँ करी छोंकने के लिए। और आप लोग में से सब कौन कौन प्याज डाल के करी छोंकता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और फिर मेरा ना ब्रेड से पूरा सेक गया था और पतिदेव नहा के आ गए थे, तो फिर मैं ना लेके ब्रेड चली गई। हम लोग बैठ के नाश्ता कर लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। और यहाँ मैं चावल धो रही हूँ। मैं सोची सबसे पहले ना चावल डाल दूँ धो के, बनेगा जब तक। और पतिदेव को ना यूनिवर्सिटी जाना है, लेट जाना है बट जाना है, क्योंकि ना यूनिवर्सिटी में 31 तारीख को कुछ प्रोग्राम है, तो उसकी तैयारी चल रही है ना। तो संडे को भी यूनिवर्सिटी खुली है। पिछले संडे भी खुली थी और आज भी खुली है, इसलिए और मुझे ना जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं 2 कढ़ाई चढ़ाई हूँ, क्योंकि ना एक में मैं सोची पकौड़ी तलूँगी और एक में कढ़ी छोंक दूँगी। तो ये जो दाल मैं पीस के रखी थी ना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा जीरा डाली हूँ, नमक, हल्दी और एकदम थोड़ा सा धनिया पाउडर डाली हूँ। और यहाँ पे कढ़ी में छोंक रही हूँ, तो तेल डाली हूँ सरसों का, एक लाल मिर्च, तेज़पत्ता और जीरा डाली और प्याज डाल दी। और प्याज डाल के ना प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद फिर एक टमाटर मैं काट के डाल दी थी। टमाटर भी मैं डालती हूँ कढ़ी में, मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादा खट्टा कढ़ी हो जाता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ जब तक प्याज मेरा भून रहा है, तब तक मैं सोची ना इस दाल को अच्छे से फेंट लूँ। जो दाल का पेस्ट बना के रखी थी ना, उसके अच्छे से फेंटने लगी। जितना फेंटो ना उतना अच्छा बड़ी फूल के आता है, तो इसलिए मैं फेंटने लगी। और देखिए प्याज मेरा हो गया था। फिर टमाटर डाल दी। और उसके बाद जो मसाले डालने थे ना, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाली हूँ, बाकी कुछ नहीं डाली हूँ। इतना ही मसाला मैं कढ़ी में डालती हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैं अच्छे से चला दी। और ढक ढक के ना अब टमाटर को खूब अच्छे से गला लूँगी। पानी इसलिए डाल दी ना कि मसाला जलेगा नहीं, नहीं तो मसाला जल जाता है। तो यहाँ देखिए मैं जिसमें मसाला डाल के भूनने रखी थी उसको कम कर दी। और यहाँ पे दूसरे कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, तो तेल में मैं पकौड़ी
डाल दी, छोटी छोटी करके मैं डाल दी और बहुत टेस्टी लगता है। खाली पकौड़ी भी खाने में ना ऐसे ही कढ़ी में ना डालो, ऐसे भी अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ देखिए उलट पलट के मैं पकौड़ी को फ्राई कर लूँगी और इधर जो मसाला था मेरा भुन रहा था उसको भी बार बार चला रही थी। और टमाटर को ना मैं बहुत अच्छे से गलाती हूँ, इसलिए बार बार पानी दे के उसको गला रही थी, थोड़ा थोड़ा पानी दे के गला रही थी। और इधर जब तक पकौड़ी बन रहा था और कढ़ी का मसाला भुन रहा था ना, तब तक मैं सोची 2-4 बर्तन है वो भी धुल लूँ। और मैं ऐसे ही काम करती हूँ, इधर गैस भी मेरा जलता है, इंडक्शन पे भी कुछ चीज़ें चढ़ी रहती है और मैं साथ के साथ ना बर्तन भी धुलते जाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि काम हो जाता है जल्दी, नहीं तो फिर खाना बनाओ फिर इधर उधर टहलो, बीच में टाइम मिलता ही है। मतलब अब जैसे पकौड़ी को जब थोड़ी देर पकना है तब पलटूंगी उसे, तो उतना देर तो टाइम वेस्ट होता है इधर उधर करो। इससे अच्छा किचन का काम साथ के साथ निपटते जाता है, बर्तन वर्तन मैं धुलती जाती हूँ साथ ही में, या फिर कोई और काम रहता है तो बीच में जाके मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं बीच बीच में मैं ना हाथ धो के चला भी रही हूँ, पकौड़ी को भी और जो मसाला भुनने दी हूँ उसको भी चला रही हूँ। और यहाँ पे फटाफट से मैं बर्तन भी धुल रही हूँ। और इस टाइम ना टाइम 11 हो गया होगा, 11 से ज़्यादा ही हो गया होगा, उतना मुझे टाइम का ध्यान नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा पकौड़ी लगभग हो गया है और इधर ना मसाला भी अच्छे से भुन गया था। तो उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाली, उसके बाद दही डाली। आप एक डायरेक्ट गरम में दही डाल दो ना तो फट जाता है, ये प्रॉब्लम आती है कि फट जाती है दही। लेकिन अगर आप पहले थोड़ा सा पानी डाल दो और फिर वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, उसके बाद दही डालो ना तो ये नहीं फटता है, कभी नहीं फटता है ऐसे में दही। तो मैं ऐसे ही डालती हूँ और कभी आज तक मेरा दही नहीं फटा है। तो यहाँ देख सकते हैं एक बार का पकौड़ी मेरा बन गया था, दूसरे बार का भी मैं डाल रही हूँ। और पकौड़ी ना आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे ही खा लिए थे, मैं भी खा ली थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें हरी मिर्च अदरक लहसुन सब डला हुआ है ना, तो टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ देखिए कढ़ी में मैं डाल दी हूँ अब उबलने के लिए, और इधर दूसरे बार का भी पकौड़ी मैं बनने रख दी हूँ। और जब तक मेरे पास ना थोड़ा सा टाइम है, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पकौड़ी कितना अच्छा बना था, ऊपर से क्रिस्पी था अंदर से सॉफ्ट था, बहुत टेस्टी लगता है ये पकौड़ी। आप लोग भी ट्राई करिएगा, चना दाल का बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे पकौड़ी बच्चे खा लिए थे, ले जाके मैं दे आई थी कटोरी में तो खा लिए थे। तो यहाँ पे मेरा दूसरे बार का भी पकौड़ी बन गया है लगभग, और इधर ना कढ़ी भी अच्छे से खौल गया है। और बीच बीच में ना बच्चों को मैं पकौड़ी दे आई, फिर कुछ कुछ चाहिए था जैसे चिप्स चाहिए था तो वो दे आई निकाल के। एक्चुअली मेरा मोबाइल चलते रहता है ना, तो बच्चे जल्दी आते नहीं है किचन में। और यहाँ देख सकते हैं मेरा चावल भी बन गया, चावल चढ़ा दी थी तो चावल भी बन गया। इसमें ना चावल बहुत जल्दी बन जाता है, मुश्किल से 15 मिनट नहीं लगता है चावल बनने में। तो चावल बन गया और टाइम देख सकते हैं 11:30 बज रहा है और कढ़ी भी मेरा खौल रहा है, पकौड़ी तो बन ही गया है, देख ही सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे कढ़ी को ना अच्छे से खौला ली थी। उस बीच में ना जब तक कढ़ी खोल रहा था तब तक मैं आ गई इधर मशीन में कपड़े डालने। मैं सोची जब तक कपड़े डाल दूँ, वैसे ही आज लेट हो गया है और बारिश का मौसम है ना, तो कपड़े सूख भी नहीं पाते हैं, ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं सोची डाल दूँ, जब होगा तो फिर फैला दूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कपड़े डाल के फिर मैं आ गई किचन में, तब तक मेरा कढ़ी ना हो गया था। तो फिर मैं पकौड़ी कढ़ी में डालने लगी और थोड़ा बहुत पकौड़ी ना मैं खाली रख ली, क्योंकि बच्चों को पसंद है, मुझे भी पसंद है ना, तो फिर मैं सोची थोड़ा बहुत रख लूँ, मैं भी खा लूँगी, बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पकौड़ी डाल दी हूँ और फिर मुझे ना पानी कम लग रहा था, और ऊपर से ना पकौड़ी पानी सोख लेता है, तो इसलिए और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से खौला ली। यहाँ देख सकते हैं मेरा करी। और यहाँ पे ना पतिदेव आए थे तो मैं उनको दिखा रही थी कि देखिए सही है, इसमें और पानी डालूं, तो बोले नहीं सही है, बंद कर दूं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी करी बन के तैयार है, गैस को कर दी हूँ बंद। और अभी खाना खाने को कोई नहीं तैयार हो रहा था, तो फिर मैं सोची कि थोड़ा सा कपड़ा है बच्चों का ड्रेस व्रेस तो प्रेस कर लूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आ गई हूँ प्रेस करने, और सारा कपड़ा प्रेस करूँगी। टी शर्ट वगैरह में प्रेस करने में टाइम नहीं लगता है, ना शर्ट में लगता है, लेकिन बेटी का जो स्कर्ट रहता है ना उसमें बहुत टाइम लगता है प्रेस करने में,
एक एक प्लेट बिठाना पड़ता है। तो उस तब भी वो बोलते रहती कि अच्छे से प्रेस नहीं करती हो, अच्छे से आयरन नहीं करती हो। और स्कर्ट का क्या है, थोड़ा सा भी बैठती है ना तो फिर वो प्लेट हट जाता है, लेकिन करती तो मैं अच्छे से हूँ, लेकिन वो हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं प्रेस करने आ गई हूँ और सारा कपड़ा ना प्रेस करके फिर जगह पे रखूँगी, क्योंकि जितना काम निपट जाए ना उतना अच्छा। तो यहाँ देख सकते हैं सारा कपड़ा मेरा प्रेस हो गया और ये बेटी का स्कर्ट है। तो फिर बहुत ज़्यादा आयरन गर्म था ना, तो आयरन को खोल दी। उसके बाद एक पतिदेव का ना टी शर्ट रह गया था, अंदर था। वैसे मैं टी शर्ट वगैरह को पहले करती हूँ कम गर्म में, कम हीट पे, लेकिन रह गया था तो फिर आयरन खोल के थोड़ा सा ठंडा हुआ, उसके बाद मैं टी शर्ट करने लगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब इसके बाद खाना वाना खा के सोऊंगी, पतिदेव यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।